हाँ जी। भाई ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे। ट्रांजिस्टर मैंने कल बताया था, ये मिलकर बनाए ट्रांसफर प्लस रजिस्टर से। किससे? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर होने का मतलब किसी चीज से निकलना। रजिस्टर मतलब प्रतिरोधक। इसमें एक हाई रेजिस्टेंस सर्किट होता है, जिससे सिग्नल को अगर गुजारा जाता है तो वो क्या हो जाता है, मजबूती प्रदान कर लेता है। मजबूती प्रदान करने का मतलब उसकी जो एनर्जी है वो गेन हो जाती है और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अर्थात कह सकते हैं यह कमजोर सिग्नल को मजबूती प्रदान करता है। यह क्या था? एक उच्च प्रतिरोधी परिपथ। क्या था? उच्च प्रतिरोधी परिपथ है, जो 3 अर्धचालक परतों से मिलकर बना है। क्या नहीं? यही लिखाया था, मिलकर बना है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। मैंने आपको कल समझाया था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। जो भाग होते हैं, सबसे बड़ा भाग जो होता है कलेक्टर, और इस भाग को, जो मीडियम आकार का जो भाग है, इस भाग को कहा जाता है एमीटर। क्या कहा जाता है? एमीटर। जिसके अंदर जो डोपिंग होती है वो क्या रहती है बेटा? मध्यम डोपिंग रहती है ना? इसमें हाई, हाँ बिल्कुल हाई डोपिंग रहेगी। क्या रहेगी बेटा? हाई डोपिंग। डोपिंग इसमें लाइटली डोपिंग रहती है और इसमें मीडियम डोपिंग रहती है। ये भाग अपना कहलाता है बेस और ये कहलाता है कलेक्टर। कलेक्टर सबसे बड़ा, एमीटर छोटा, देन बेस सबसे छोटा। कलेक्टर मध्यम डोपिंग वाला भाग होता है।
मध्यम डोपिंग वाला भाग होता है, और ये बेस जो होता है अल्प डोपिंग वाला भाग होता है। डोपिंग तो मैंने बताया था ना आपको किसे कहते हैं। डोपिंग मतलब मिलावट। कौन सी मिलावट? जो किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। ट्रुबुलेंट या पेंटाबुलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ऐसे ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश में या तो 5 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, उसे बोलते हैं ट्रुबुलेंट इम्प्योरिटी या पेंटाबुलेंट इम्प्योरिटी, अशुद्धि। जो क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। जिसमें अशुद्धि ज्यादा होगी उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, जिसकी अशुद्धि कम होगी उसके अंदर चालकता उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो है वो इस भाग की है, जिसे हम एमीटर कह रहे हैं। उससे कम कंडक्टिविटी इस भाग की है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं। और सबसे कम जो कंडक्टिविटी है अर्थात रजिस्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम है, वो क्या है, हमारी बेस भाग की। बेस जो होता है इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस पैदा करने का कार्य। एक छोटा सा मैं आपको बात करूं कैसे इसकी अपनी एम्पलीट्यूड बढ़ता है, वो चीज मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। एक नहर के अंदर पानी जा रहा है स्मूथली जा रहा है, स्मूथली जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कोई क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस, और उससे जाके अचानक से टकराता है, जैसे ही टकराएगा उसमें लहर क्या होगी, समाप्त नहीं होगी, तेज होगी। समझ रहे हो? अगर मैंने मान के चलो पाइप में पानी जा रहा है और मैंने पैर रख दिया अचानक से उसके ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस पैदा कर दिया, तो क्या होगा, उसमें डिस्टरबेंस उल्टा बढ़ जाएगा, है क्या नहीं बढ़ेगा? तो ये इसी तरीके से इसमें भी होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हाई रेजिस्टेंस या क्या करता है, एम्पलीट्यूड को गेन करने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया था कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक। कलेक्टर को क्या बोलते हैं, संग्राहक। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भाग है। दूसरी बात क्या बोली थी मैंने, इसमें डोपिंग की मात्रा मध्यम होती है। क्या होती है बेटा, मध्यम होती है। ठीक है ना? यह है आवेश का संग्राहक करता है। दूसरा क्या बताया था मैंने, एमीटर, यानी इसे कहते हैं उत्सर्जक। क्या बोलते हैं बेटा, यह मध्यम आकार का भाग होता है। यह मध्यम आकार का भाग होता है, जो हाई डोपिंग किए हुए का यह
ट्रांजिस्टर का प्रारंभिक भाग होगा। और तीसरी जो बात बताई थी मैंने, वो बताई थी बेटा क्या? बेस यानी आधार। ये आकार में सबसे छोटा होता है। यह आकार में सबसे छोटा होगा। इसमें डोपिंग निम्नतम होगी। निम्नतम यह एमीटर व कलेक्टर के मध्य उपस्थित होता है। उपस्थित यही बताया था। मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है ना? मैं आपको पहला ट्रांजिस्टर था पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि एमीटर और कलेक्टर हमारा पी प्रकार के सेमीकंडक्टर का बना होता है और बेस हमारा एन प्रकार के। यहाँ पर धारा वाहक जो होते हैं वो होते हैं होल्स। कौन होते हैं बेटा? होल्स। और हमारे अगर बात करें इसके अंदर धारा वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हमारा क्या है? बेस, एमीटर, राइट। ये हमारा क्या है? कलेक्टर। और ये क्या है हमारे पास? बेस। ठीक है। यहाँ पर एमीटर में मीटर आता है, छोटा मी आएगा। एमीटर व कलेक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा, है ना? किसका बना होगा बेटा? सेमीकंडक्टर का बना है, राइट। एमीटर एमीटर नहीं आता बेटा, ठीक है ना? यही आता है एमीटर। एमीटर ऐसे आता है। एमीटर सबसे अधिक डोपिंग किया हुआ डोपिंग युक्त व आकार में मध्यम होता है। क्या होता है बेटा?
आकार में मध्यम। ठीक है। और यहाँ बेस सबसे छोटा वह n प्रकार के सेमीकंडक्टर से बना होता है। किससे बना होता है? से बना होता है। देन उसके बाद कलेक्टर क्या होगा? सबसे बड़ा वह अंतिम भाग होगा जिसमें पी टाइप मध्यम डोपिंग किया हुआ किया अर्धचालक यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। ठीक है। मैंने सैंबल की अगर बात की थी तो आपको सैंबल बनाया था इसका। ये क्या है? एमीटर। ये क्या है? कलेक्टर। और ये क्या है? बेस। हमेशा धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी जहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुसंख्यक होगा वहां से जहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज उपस्थित होगा। अब पॉजिटिव चार्ज बहुसंख्यक कहाँ है? एमीटर में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बेस में। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होते हैं। मतलब हर चीज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वहां से वहां की तरफ फ्लो होती है जहां पर वह ज्यादा है। नेगेटिव कहां पर ज्यादा है? बेस। इसमें नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है? बेस में। अगर इसमें कोई करंट फ्लो भी होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बेस से निकलकर कहां जाएंगे? एमीटर की तरफ। या दूसरे वर्डों में ये भी कह सकते हो आप लोग कि होल्स क्या होते हैं? होल्स यहां से किधर से? हमारे जो एमीटर होता है वहां से निकल कर कहा आएंगे बेस। एक बात मैं बताऊं आपको, होल्स नहीं चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन्स है। चला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इस हॉल के अंदर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन हॉल फिल हो गया। जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां पर हॉल बन जाएगा। राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फिल हो गया। तो जहां से आया वहां पर इसने हॉल का निर्माण कर दिया क्योंकि वहां खाली हो गया ना। और जहां पर आके फिल हुआ है वहां इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फिर ये आगे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा। तो जहां से निकल के जाएगा वहां खाली कर देगा और जहां पर जाएगा वहां जाके फिल हो जाएगा। तो आप डिसाइड करो कि हॉल्स मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। मूव इलेक्ट्रॉन्स करता है, हॉल्स मूव नहीं करते। लेकिन महसूस होते हैं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन्स हॉल्स पहले यहां था वो यहां पहुंच गया, फिर यहां था जो यहां पहुंच गया। जैसे कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप बैठे हो, चल ट्रेन रही है, बैठे आप हो। लेकिन जब पेड़ पौधों को आप साइड में देखते हो तो पेड़ पीछे उड़ जाते हुए महसूस होते हैं, लेकिन पेड़ पीछे नहीं।
या तो आप रहे हो आगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो वाली बात है कि यहां पर फॉल्स मूव महसूस होती। ठीक है, इसलिए इसमें जो सिंबल है, सिंबल दोनों का सेम ही है, बस इतना सा फर्क है। इसमें जो डायरेक्शन आपको दिखेगी वो ये दिखेगी, यानी एमीटर से कहाँ की तरफ? बेस की तरफ। किसमें? एनपी ट्रांजिस्टर में, है ना। दूसरा ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया था बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा? एन पी एन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या कहता है बेटा? एनपीएन ट्रांजिस्टर ये कहता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा इसमें जो डोपिंग की जाती है बहुत हाई की जाती है। ये हाईली डोप्ड रहता है, ये मान के चलो। ये लाइटली डोप्ड रहता है, मीडियम डोप्ड जिसे हम लोग कहते हैं। और इसमें जो डोपिंग की मात्रा है वो बिल्कुल ही क्या रहती है बेटा? कम रहती। ठीक है, ये हमारा जो भाग होगा, कलेक्टर बोला मैंने आपको, ये हमारा कौन सा भाग होगा? बेस। और ये जो भाग होगा बेटा, एमीटर। मैंने एनपीएन की बात कर रहा हूं, तो एन यहाँ पर संवाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर संवाहक कौन होंगे? होल्स। और यहाँ पर संवाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें कलेक्टर व एमीटर, कलेक्टर और एमीटर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं, है ना। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स धारावाहक धारा को बहाने वाले होते हैं। ठीक है, जबकि मैं बेस में फॉल्स धारा वाहक होते हैं।
लेकिन बेस अल्प डोपिंग किए हुए होता है। अल्प डोपिंग युक्त है में धारा का प्रवाह बेस से एमीटर की तरफ होगा। बेस से एमीटर यानी ऐसे सिंबल बनना है ये। ये बेस है, ये एमीटर है। ये बेस है, ये क्या है, कलेक्टर। ऐसे होगा। सिंबल दोनों के लगभग एक जैसे हैं, बस फर्क क्या है, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट का। डायरेक्शन ऑफ करंट में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या तो हाई डोपिंग किए हुए भाग की तरफ जाएगी करंट या आएगी। अगर हाई डोप्ड भाग यानी एमीटर भाग अगर आपका हॉल युक्त है, हॉल युक्त मतलब पी टाइप है, तो करंट बेस की तरफ जाएगी। अगर वो एन टाइप है यानी इलेक्ट्रॉन्स युक्त है, तो बेस से कल एमीटर की तरफ जाएगी धारा। मतलब जहां पर हॉल्स होते हैं वहां से कहाँ की तरफ जाती है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, हॉल्स यहाँ है, तो हॉल कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ। और कहाँ, किसकी तरफ मूव करेंगे, जहां पर डोपिंग ज्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है कि जहां पर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वही तो मूव करते हैं, और कंडक्टिविटी वहां ज्यादा होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या होल से ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, एमीटर में। तो एमीटर की तरफ मूव करेगी या एमीटर की तरफ से मूव करेगी, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये मैंने इसमें कुछ नहीं लिखाया था, तो वो आप चाहो तो लिख सकते हो इसके बारे में थोड़ा सा ना। बाकी के तो सारी चीजें मैंने लिखा दी थी। तो चाहो तो उसके बाद मैं लिखा देता हूँ उपयोग, ट्रांजिस्टर के उपयोग। इनका यूज का यूज कमजोर सिग्नल को प्रदान करके मजबूती प्रदान करने में किया
जाता है। रेडियो, टीवी, रिसीवर, रिसीवर आदि में आदि में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर वैक्यूम के स्थान पर का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर इसका यूज हम लोग करेंगे। वैक्यूम ट्यूब का मतलब समझते हैं क्या? निर्वात नली। क्या? निर्वात नली हम लोग इसे बोलते हैं। हाई डिस्टेंस तक सिग्नल भेजने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा। मतलब कहीं पर हम लोगों को सिग्नल को भेजना है तो ट्रांजिस्टर के थ्रू ही दे देंगे। अब लेकिन रेडियो के ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकता। समझ रहे बात? तो इसको सुधार कर या ट्रांजिस्टर के ही बदले हुए रूप होते हैं हमारे क्या, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, दोलित्र जिसे हम लोग कहते हैं, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बहुत ज़्यादा दूरी तक सिग्नल को मजबूती प्रदान करता है। भाई ट्रांजिस्टर कम कम दूरी तक। उसके बाद कई ट्रांजिस्टरों को मिलाकर बनाया जाता है एम्पलीफायर। और कई सारे एम्पलीफायर सर्किटों को मिलाकर बनाया जाता है ऑसिलेटर। क्या? ऑसिलेटर, जैसे दोलित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीफायर को प्रवर्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर को प्रवर्धक बोलते हैं, ऑसिलेटर को दोलित्र बोलते हैं, ट्रांजिस्टर को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर ही लिखा रहता है। लिखा तो ट्रांजिस्टर ही आता है लेकिन हिंदी कुछ ना कुछ तो होगी। है? ऐसा तो है नहीं कुछ ना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो होगी। ट्रांजिस्टर पे रखा, पढ़ी तो बुला दे। अंदर कैंप पर रखा होगा उसमें से बुलाना, लेकिन बोतल को पहले पानी को फेंक देना बाहर, बदबू हो जाती है रात में।
चलिए। क्यों भाई? उतार लिया। होता है कुछ भाई। अब वो जो चीजें यूज आते हैं मोस्टली लिखे रहते हैं वो तो मैंने बता दिया ना, ट्रांजिस्टर का भी होता ही है। लिखा चाहे ट्रांजिस्टर आता होगा, आ रहा होगा। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, हिंदी आप पढ़ो निमी, है ना। हिंदी होती है प्योर। लाइन को ले जा।